नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जब बच्चा पैदा होते ही तुरंत ही वह रोने क्यों लग जाता है? और अगर ना रोए तो फिर संशय होता है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, क्योंकि अगर वह स्वस्थ है तो रोना आवश्यक है। और अगर बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर उसकी पीठ पर जोर जोर से हाथ मारकर उसको रोने के लिए प्रेरित करता है कि तुम रो। परंतु क्या आपको ये पता है, जब बच्चा रोता है तो वह क्या शब्द बोलता है? उस समय बच्चा उए उए करता है। संस्कृत में उए शब्द का अर्थ है कहाँ हूँ, मैं कहाँ गया हूँ। क्योंकि ये जीवात्मा जो पिछले जन्म में कोई वृद्ध या कोई युवा व्यक्ति के शरीर में थी और तुरंत अब उसको उसके शरीर से निकालकर फिर एक नए शरीर में डाल दिया गया, जिसमें वह ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, क्योंकि अभी उसके शरीर को बड़ा होने में समय लगेगा। इसीलिए पहला कारण ये है कि वह रोता है। दूसरा कारण, जब गर्भ में जीव के शरीर का निर्माण होता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में देवहूति माता को स्वयं भगवान कपिल ने किया है, तब भगवान कपिल कहते हैं कि जीव पहले मटर के दाने से लेकर धीरे धीरे 7 महीने में बनता है। 8 महीने में बुद्धि आती है। 9वें महीने में वह प्रस्तुति गृह में उसकी डिलीवरी होती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर छोटे छोटे कीड़ों ने उसके पूरे शरीर को खाया होता है। एक माँ के गर्भ के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, वो सारे बैक्टीरिया उसको खाते हैं और खाने से उसकी चमड़ी पूरी तरह लाल हो जाती है और उसको बड़ा कष्ट हो रहा होता है कि हे प्रभु, मैं कहाँ फंस गया, मुझे बाहर निकालो। तब वह जीव इस संसार में जोर से एक हवा के प्रेशर से धकेल दिया जाता है। इस संसार के अंदर उल्टा सिर के बल आकर गिरता है और फिर वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसने इतना कष्ट सहा है। 9 महीने गर्भ के अंदर, यानी कि जहाँ पर मलमूत्र रखा गया, उसी मलमूत्र के साथ में जीव को रहना पड़ता है। आप कभी इमेजिन करके देखिए, एक टॉयलेट में आपको 9 महीने तक रहने को मिल जाए, खाना भी आपको वहीं पर पाइप से मिल जाएगा, आपको वहीं रहना है उसी दुर्गंध के पास, वो भी एक पॉलिथीन के अंदर बंद होकर। ना आप हाथ चला सकते हैं और ना पैर। ऐसी स्थिति में गर्भ के अंदर रहता है और बाहर आते ही रुदन करता है। तीसरा कारण है रोने का कि पूर्व जन्म में जब वो अपने परिवार के लोगों के साथ था, जो उसका अब उसका एक नया जन्म हुआ है और उसको उसके पूर्व जन्म के लोग, उसके दादा, उसके दादी उसको स्मरण करते हैं। हाय मेरी दादी, वो कहता है, हाय मेरी दादी, हाय मेरे पिताजी, कि वो उनसे अभी भी जुड़ा हुआ है। अभी भी उसको जन्म लेने के 1 वर्ष तक, जब तक वो बोलना शुरू नहीं करता, उसकी मेमोरी धीरे धीरे रिमूव की जाती है और उसको पूर्व जन्म की बहुत सारी यादें 1 साल तक याद रहती हैं। जैसे ही उसको स्मरण आता है अपने परिवार का कि वो रो रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे मेरे बच्चे, लेकिन अब तो मैं खुद ही बच्चा बन गया हूँ, यह भी सोच सोच कर वो रोता रहता है। अब चौथा कारण बताया गया है कि बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, ऐसा है स्थिति में होता है। उसको भूख लगती है तो माँ सोचती है शायद ठंड लग रही है, उसको कंबल उड़ाकर जोर जोर से उसको थपकी देकर सुलाने की कोशिश करती है। वो ठंड लग रही होती है तो वह बोल नहीं सकता और माँ सोचती है कि वह भूखा है और अपना स्तन उसके मुंह में डालकर कहती है ले दूध पी ले, और अत्यधिक दूध उसको पिलाया जाता है, जिससे वह दूध की उल्टी करने लग जाता है। इस प्रकार से अपनी बातों को व्यक्त ना करने पर उसके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, जिस व्यवहार को वह जीवात्मा देखकर रोने लग जाती है। से कई सारे कारण शास्त्रों में बताए गए हैं कि जीव प्रकट होते ही, जन्म लेते ही संसार में क्यों रोता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, वैसे तो इसके पीछे एक पुरानी कथा की मान्यता है, जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। और यही नहीं, इस्लाम में भी बच्चे के रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो में सबसे पहले हम अब जानेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे के रोने का कारण क्या है, और फिर जानेंगे कि हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित पुरानी कथा में इसका क्या उल्लेख मिलता है।
दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम से शुरू होती है। के फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है, तब तक वह संसारी दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है, परंतु सांस नहीं लेता। उसके शरीर का खाना, पानी इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से उसे प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं, लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली सी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह में श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंचता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत बच्चा बहुत ही सरकरी मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इस तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता, तो डॉक्टर पीठ पर हल्के हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए, बच्चे के शरीर का सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होने से बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान के लिए। अब जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है, तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया। उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी, तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। जबकि इस्लाम धर्म में मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान को देख बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो फौरन उसके दाएं कान में जान और बाएं कान में ईमान पड़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज रहे, अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। दोस्तों, क्या आपको बच्चे के रोने का कारण इससे पहले पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।